हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में आज जो वर्ड हम देखेंगे वो है स्टॉक और इन्वेंट्री। तो बच्चों, जब हम मार्केट में जाते हैं, कुछ कपड़े वगैरह या कुछ चीज़ें लेने जाते हैं, तो स्पेशली लेडीज़ की बहुत आदत होती है कि वो दुकानदार को कहती हैं कि भैया नया स्टॉक दिखाना, पुराने स्टॉक में से मत देना। और जो फैशनेबल चीज़ों का मार्केट है, उसके दुकानदार अक्सर ये कहते सुने पाए गए हैं कि गोदाम में डेड स्टॉक बहुत है, डेड स्टॉक की प्रॉब्लम बढ़ गई है। और पेपर में भी कई बार हमने देखा होगा, स्टॉक क्लियरेंस सेल पढ़ते हैं कि माल स्टॉक को क्लियर करने के लिए माल सस्ते में बेचा जा रहा है। तो स्टॉक वर्ड बहुत जाना पहचाना और बहुत सुना सुना सा है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और अकाउंटिंग में इसका क्या मीनिंग है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही देखेंगे कि इन्वेंट्री वर्ड क्या है और क्या ये इन्वेंट्री स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक से डिफरेंट है, या स्टॉक से इसका स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो पहले हम देखेंगे स्टॉक क्या होता है। स्टॉक है अनसोल्ड गुड इन अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर टाइम या डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, यानी कि गुड्स विच परचेज्ड फॉर रीसेल बट नॉट सोल्ड, यानी कि रीसेल करने के लिए जो माल परचेज किया गया लेकिन वो सेल नहीं हो पाया, तो जो बिना बिका हुआ माल है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। किसी पर्टिकुलर डेट पे ये मेजर किया जाता है कि बिना बिका हुआ माल कितना बचा हुआ है, अनसोल्ड गुड कितना बचा हुआ है। तो ये अनसोल्ड गुड क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। अच्छा, ये एंड ऑफ द ईयर ये क्या कहलाता है? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ये कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। और यही अगले साल के शुरू में यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये किस नाम से जाना जाता है? ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। अब ये अकाउंटिंग ईयर क्या है? अकाउंटिंग ईयर रेफर टू द ईयर फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ठीक है ना, बिजनेस में वो पीरियड जिसके लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। जिस तरह से स्कूल और कॉलेज में एक एकेडमिक सेशन होता है, उसी तरह से बिजनेस में क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर होता है। जैसे एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो क्लास के नए रजिस्टर्स बनाए जाते हैं, बुक्स नई खरीदी जाती हैं, कॉपीज नई बनाई जाती हैं, डायरीज इशू होती हैं। फिर क्या होता है? क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, और फाइनल एग्जाम के बाद क्या होती है? रिपोर्ट कार्ड तैयार होते हैं। इसी तरह ही अगर बिजनेस में भी क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर होता है, यानी कि शुरू में अकाउंटिंग ईयर में नए अकाउंट्स खोले जाएंगे, नई बुक्स खोली जाती हैं और पिछले साल के पुराने बैलेंसेस को आगे लाया जाता है। फिर क्या होता है? क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी बनती हैं, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स भी बनती हैं, मतलब पीरियोडिकल्स रिपोर्ट्स बनती हैं, मंथली रिपोर्ट्स भी कई जगह बनती हैं। और लेकिन साल के आखिर में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को क्या किया जाता है? असरटेन किया जाता है। सारी मतलब एनालिसिस किए जाते हैं। तो ये जो पीरियड है ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। अच्छा, ये अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का भी हो सकता है, जो क्या कहलाता है? कैलेंडर ईयर कहलाता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। और कई जगह दीपावली को भी नए बही खाते खोले जाते हैं, नई बुक्स खोली जाती हैं, जो कि अगली दीपावली, नेक्स्ट दीपावली तक चलती है। माना बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग ईयर का फॉर्म जो है यूज किया जाता है, लेकिन जनरली फाइनेंशियल ईयर को ही अडॉप्ट किया जाता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि टैक्स असेसमेंट के लिए इंडिया में टैक्स असेसमेंट के कौन से पीरियड के लिए होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ही असेसमेंट ईयर माना जाता है, इसलिए आजकल जनरली फाइनेंशियल ईयर को अडॉप्ट किया जाता है।
तो जो स्टॉक एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को बिना बिका रह गया है वो क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यानी अगले साल की 1 अप्रैल को जाके क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, ये तो है स्टॉक। आइए अब जानते हैं इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री का वर्ड मीनिंग है लिस्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है सूची, इसका मीनिंग है। अच्छा, इन्वेंट्री वर्ड यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट में या फैक्ट्रीज में। अगर बिजनेस में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोई फैक्ट्री है तो उसमें स्टॉक के लिए क्या वर्ड यूज होता है, इन्वेंट्री वर्ड यूज होता है। Inventory is a list of items or goods held in stock by a business। ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें यूज होने वाले हर आइटम की लिस्ट को क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री बोला जाएगा। अच्छा, इस लिस्ट में उन सारे आइटम्स का डिस्क्रिप्शन होता है जो कि उस प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, इन्वेंट्री की टाइप्स कितने तरह की इन्वेंट्री होती है किसी बिजनेस में, 4 तरह की। उसमें सबसे फर्स्ट कौन सा है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। माना कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज के लिए परचेज किया गया आइटम है लेकिन उसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं किया गया। यहाँ पे हम कपड़ा मिल का, मान लीजिए हमारा बिजनेस किस चीज का है, कपड़ा फैक्ट्री है, तो कपड़ा फैक्ट्री का, कपड़ा मिल का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें जो कॉटन होगा वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो एंड ऑफ द ईयर कॉटन का जो स्टॉक है वो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। क्योंकि इस कॉटन को किसके लिए परचेज किया गया कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज किया गया लेकिन उस यूज नहीं किया गया, तो जितनी कॉटन यूज नहीं हुई है वो क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगी। अच्छा, सेकंड क्या होता है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, यानी कि पार्टली फिनिश गुड्स को क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाएगा। ये कौन सा गुड्स है, ये वो गुड्स होता है जो कि सेमी प्रोडक्शन की कंडीशन में है, यानी इस पे प्रोडक्शन स्टार्ट तो हो गया, शुरू तो हो गया इस पे काम, रॉ मटेरियल से आगे इस पे प्रोसेसिंग हो गई है लेकिन ये अभी फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड स्टॉक में कन्वर्ट नहीं हो पाया, अभी इस पे कुछ और काम होना बाकी है, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि कपड़ा फैक्ट्री में जैसे धागा है, धागा किससे बना, कॉटन से बना, और जो सेमी फिनिश्ड क्लॉथ होता है वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कॉटन से धागा तो बन गया, धागे से आगे कपड़ा भी बनना है, और ऐसा कपड़ा तैयार हो गया जिसपे प्रिंटिंग और आगे कुछ और काम होना बाकी है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा और इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड होगा। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकालने के लिए इसमें जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी कॉस्ट और लेबर, पावर और फ्यूल एक्सेट्रा का जो प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर है उसको जोड़कर इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे कपड़ा फैक्ट्री में धागा और सेमी फिनिश्ड क्लोथ है जो कि जिस पर अभी प्रिंटिंग और काम होना बाकी है, वो क्या कहलाएंगे, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी एंड ऑफ द ईयर ऐसा माल, जो ऐसा गुड्स जो कि रेडी फॉर सेल है लेकिन सेल नहीं हुआ है, ठीक है ना, अनसोल्ड रह गया है, फिनिश्ड स्टॉक जो अनसोल्ड रह गया है वो क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। चौथा टाइप क्या है इसका, इन्वेंट्री ऑफ MOR, यानी कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग और रिपेयर सप्लाई, आइटम्स दैट सपोर्ट प्रोडक्शन बट नॉट आर पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इन आइटम्स को, यानी ऐसे आइटम्स जो प्रोडक्शन को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन फिनिश्ड गुड्स का पार्ट नहीं है, तो ऐसे आइटम्स को भी इन्वेंट्री ऑफ MOR में इंक्लूड किया जाए।
जैसे कपड़ा फैक्ट्री की कंडीशन में सुइयां है, चरक पाउडर जो यूज होता है कपड़ों को मेंटेन करने के लिए, डाई और केमिकल जो यूज होते हैं, ये फिनिश्ड स्टॉक का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ये किस में इंक्लूड होंगे, इन्वेंट्री ऑफ एमओआर में इंक्लूड होंगे। आइए अब देखते हैं इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। तो इन्वेंट्री वर्ड जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यूज किया जाता है, जो फैक्ट्रीज हैं या प्रोडक्शन कंसर्न है उनमें स्टॉक के लिए इन्वेंट्री वर्ड यूज किया जाता है। और स्टॉक वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, जहां ट्रेडिंग का बिजनेस है, मतलब तैयार माल खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो वहां पे अनसोल्ड गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, स्टॉक वर्ड यूज किया जाएगा। सेकेंड है इन्वेंट्री बोथ फिनिश्ड गुड्स एंड कंपोनेंट्स दैट क्रिएट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो दोनों ही किसमें इंक्लूड है, इन्वेंट्री में इंक्लूड है ना। ठीक है, इन्वेंट्री इंक्लूड बोथ फिनिश्ड गुड्स एंड कंपोनेंट्स दैट क्रिएट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि तैयार माल और उस माल को तैयार करने में जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं उन दोनों को ही किसमें इंक्लूड किया जाता है, इन्वेंट्री में। लेकिन स्टॉक क्या है, स्टॉक इज सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, खाली जो फिनिश्ड गुड्स जो है, जो कि बिल्कुल तैयार है ना, वे सभी वस्तुएं शामिल है स्टॉक में जो डायरेक्ट कस्टमर को बेचने के लिए तैयार हैं, ये किसमें इंक्लूड होंगी, स्टॉक में इंक्लूड होंगी। थर्ड क्या डिफरेंस है कि ऑल स्टॉक इज इन्वेंट्री, स्टॉक किस में आएगा, ऑल स्टॉक इज इन्वेंट्री, बट ऑल इन्वेंट्री इज नॉट स्टॉक। ठीक है ना, इन्वेंट्री वर्ड जो है वो ज्यादा वाइड है। बट विच इन्वेंट्री इज रेडी टू सेल बट नॉट सोल्ड इज स्टॉक, ऐसी इन्वेंट्री जो कि सेल के लिए तैयार तो है लेकिन वो बिकी नहीं है, ऐसी इन्वेंट्री ही स्टॉक मानी जाएगी। जैसे कपड़ा फैक्ट्री में अगर फैक्ट्री का जो मालिक है वो कॉटन है, कॉटन कपड़ा फैक्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर कॉटन को भी डायरेक्ट कस्टमर को सेल किया जाएगा तो इस कॉटन को भी क्या माना जाएगा, स्टॉक का पार्ट माना जाएगा। तो बच्चों आज हमने स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा, उन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, इसको भी जाना। अगले लेक्चर में मैं आपको ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल के बारे में समझाऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।